अहमद शाह अब्दाली को हमारे देश में जाना जाता है मराठों के साथ हुए पानीपत के तीसरे युद्ध की वजह से। यह वो युद्ध था जिसमें एक दिन में 1 लाख लोग मारे गए थे। मराठों की ताकत बेहद कमजोर हो गई थी, जिसे दोबारा हासिल करने में अच्छा खासा वक्त लग गया। इसके साथ ही दिल्ली की लूट में भी अब्दाली को देखा जाता है। लेकिन अब्दाली ने सिर्फ पानीपत की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उसकी दुश्मनी और उसका टकराव सिखों से भी था। अब्दाली ने सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हमला किया था। लेकिन कहा जाता है कि इन्हीं हमलों ने अब्दाली को मौत के करीब ढकेल दिया था। हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर पर उसके हमले का बराबर बदला भी लिया गया। आज मैं आपको इसी बदले की कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब्दाली को साल 1747 में शाह यानी शासक बनाया गया। इस वक्त उसे दुर्रे दुर्रानी की उपाधि में मिली, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। लेकिन इससे भी काफी साल पहले अब्दाली का भारत के साथ एक गहरा कनेक्शन हो गया था। दरअसल साल 1738 में जब नादिर शाह द्वारा दिल्ली को लूटा गया था, तब अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली आया था और यहां पर उसे देखकर हैदराबाद के पहले निजाम ने कहा था कि तुम एक दिन बादशाह बनोगे। इसके कुछ साल बाद जब नादिर शाह की मृत्यु हुई, तो उसकी जगह पर वास्तव में अहमद शाह अब्दाली ने गद्दी संभाली। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने ईरान से लेकर भारत तक अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया और मॉडर्न अफगानिस्तान की नींव भी रखी। यही वजह है कि आज भारत में भले ही अब्दाली को एक लुटेरे की संज्ञा दी जाती हो, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो आज भी हीरो हैं। खैर, अब्दाली ने भारत की समृद्धि को देखा था, इसलिए उसने अपने राज्य की और अपनी सेना की देखरेख करने के लिए भारत पर हमले शुरू कर दिए। 1747 से 1767 के बीच उसने कई बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। इस दौरान जो सबसे बड़ी लड़ाई याद रहती है वो है पानीपत की लड़ाई। लेकिन उसने सिर्फ पानीपत की जंग नहीं लड़ी, बल्कि लाहौर, मथुरा, वृंदावन जैसे भारत के कई बड़े शहरों को लूटकर अपना खजाना भरने की कोशिश की गई। इस कोशिश में उसका सामना हुआ सिखों से। ये वही सिख थे जिन्होंने मुगलों का अत्याचार देखा था और गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद से ही अपनी खालसा फौज को तैयार करने में वो लगे हुए थे। जिस वक्त अब्दाली भारत पर हमले कर रहा था, उस वक्त सिख मिसलों में बटे हुए थे। ये अलग अलग मिसलें होती थी जिनके अलग अलग सरदार थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सब एक दूसरे के साथ आ जाते थे। अगर आप आज मैप को देखें तो अफगानिस्तान से दिल्ली के रास्ते में पंजाब का बड़ा एरिया पड़ता है। यानी कि अगर अब्दाली को दिल्ली पर हमला करना है तो उसका सिखों से टकराव एक ऐसी घटना था जिसे कि बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता था। आगे चलकर यही हुआ। साल 1757 में जब सिखों को पता चला कि अब्दाली भारत के शहरों से अच्छा खासा धन लूट कर ले जा रहा है, तो उन्होंने अंबाला में एक अफगान फौज पर हमला कर दिया। इस हमले में कई अफगान मारे गए और साथ ही बहुत सारा पैसा भी हाथ से निकल गया। इस घटना से अब्दाली बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने ठान लिया कि वो सिखों को सबक सिखा कर रहेगा। सबक सिखाने के लिए उसे एक ही तरीका नजर आया, सिखों की सबसे पवित्र चीज को बर्बाद करना। जब अहमद शाह अब्दाली को पता चला हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के बारे में, तो उसने हरमंदिर साहिब या आज के स्वर्ण मंदिर पर हमला करने का आदेश दे दिया। फिर जैसा अब्दाली ने कहा था वैसा ही हुआ। अमृतसर पहुंचकर अब्दाली की फौज ने चढ़ाई करके इस गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। लेकिन बात बस कब्जे तक नहीं रुकी। सिखों को भड़काने के लिए वो काम भी किए गए जिसने सिखों के गुस्से में आग में घी का काम किया। अब्दाली की फौज ने हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में गायों को मारकर उनका खून डाल दिया, अंतड़ियों को सरोवर में बहा दिया। इसके बाद वो पूरे मंदिर को भी जमींदोज यानी नष्ट करना चाहते थे। हालांकि वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही सिखों की एक टुकड़ी वहां पहुंची और अब्दाली की फौज को खदेड़ दिया। इस लड़ाई में सिख टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले बाबा दीप सिंह की मृत्यु हो गई। अफगानों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन फिर भी सिख स्वर्ण मंदिर को बचाने में कामयाब हो गए। इस हरकत के बाद सिखों और अब्दाली के बीच का टकराव शुरू हो गया, जो अब्दाली की मौत तक बना रहा। अब दोस्तों, इस घटना ने सिखों को गुस्से से बहुत ज़्यादा भर दिया था और यह गुस्सा बहुत ज़्यादा जायज़ भी था, क्योंकि हरमंदिर साहिब सिखों के लिए ठीक वैसे ही है जैसे कि हिंदुओं के लिए राम मंदिर। आपको हर सिख के घर में आज के टाइम पर हरमंदिर साहिब का एक पोस्टर या फिर छोटा सा मिनिएचर ज़रूर देखने को मिल जाएगा, जो हमेशा ही उनको सिख धर्म से जोड़कर रखता है। ऐसे ही रिलीजियस फ्रेम आपको ऑनलाइन साइट्स पर भी मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा। यहाँ पर कई लोग हरमंदिर साहिब के फ्रेम को खरीदते हैं। अब आज जितना सम्मान हरमंदिर साहिब के लिए सिखों के मन में है,
उससे कहीं ज़्यादा उस वक्त हुआ करता था। यही वजह है कि सिखों ने भी अब्दाली से बदला लेने की सोच ली थी। दूसरी तरफ अब्दाली जो वापस अफगानिस्तान चला गया था, उसने अपने वफादारों और अपने बेटों को भारत में जीते हुए हिस्सों की जिम्मेदारी दे दी। इसी बात का फायदा उठाया सिख मिसलों ने। इन मिसलों ने अफगानों के खिलाफ प्लान्ड अटैक करने शुरू कर दिए और एक एक करके अफगानों को खत्म करना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई इसकी गुजरावाला और सियालकोट से। अहमद शाह ने अपने बेटे तैमूर शाह दुर्रानी को सिखों को खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन चिनाब नदी के पास एक बेहद भयंकर लड़ाई हुई जिसमें सिखों ने अफगानों को धूल चटा दी। तैमूर शाह दुर्रानी की आधी सेना इस लड़ाई में खत्म हो गई। आखिर में सिखों की छापामार युद्ध नीति के आगे अफगानों को घुटने टेकने पड़े। इस हमले के बाद तैमूर शाह दुर्रानी काबुल भाग गया और सिखों ने सियालकोट पर कब्जा कर लिया। लेकिन सिखों को सियालकोट से भी ज्यादा बड़ी जीत मिली लाहौर में। साल 1759 में सिखों ने मिलकर एक फौज बनाई। इस फौज के लीडर थे बाबा जस्सा सिंह। अपनी सिख फौज के दम पर उन्होंने अफगानों को भगा दिया और लाहौर शहर पर कब्जा कर लिया। लाहौर तब एक बड़ा शहर होता था। इस पर कब्जा करने का मतलब था पंजाब का हाथ से खिसक जाना। इसलिए अब्दाली ने लाहौर का बदला लेने के लिए ठान ली। लेकिन इस वक्त वो मराठों से भी उलझा हुआ था। इसलिए पहले अब्दाली साल 1761 में मराठों से लड़ाई लड़ता है पानीपत की। वहां से वापस अफगानिस्तान आता है और फिर 1762 में उसने अपनी एक बड़ी फौज भेज दी पंजाब से। फरवरी साल 1762 में अब्दाली की फौज ने आज के संगरूर में पड़ने वाले कूपकला गांव को चारों तरफ से घेरा। इस गांव में बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां सभी थे। जाहिर है कि अब्दाली की फौज कत्लेआम पर आमादा थी। गांव के लोगों की जान बचाने की सिखों ने खूब कोशिश की, लेकिन अब्दाली की फौज इतनी बड़ी थी कि एक एक करके पहले सारे सैनिक मारे गए और उसके बाद सेना ने हजारों बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अब्दाली ने अप्रैल 1762 में एक बार फिर से अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब पर हमला किया। इस हमले में अब्दाली ने पूरे परिसर को बारूद से भरकर उसमें आग लगा दी। इससे स्वर्ण मंदिर को खूब नुकसान हुआ। हालांकि फिर इसी साल सरहिंद में एक और छोटी जंग हुई। इसमें सिखों की जीत हो गई। इस जीत के बाद सिखों का हौसला काफी बढ़ा तो उन्होंने फिर से खुद को एक करना शुरू किया। साल 1764 तक अब्दाली की पंजाब पर पकड़ फिर से कमजोर होने लगी थी। इसके बाद सिखों ने दोबारा सरहिंद पर हमला किया और यहाँ के गवर्नर जैनुद्दीन खान की हत्या कर दी। इस हमले से अब्दाली फिर गुस्सा हो गया और उसने तीसरी यानी आखिरी बार स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। यह हमला हुआ था साल 1764 के आखिर में, जब अब्दाली और सिख फौज के बीच अमृतसर में लड़ाई हुई। इसी हमले में कहा जाता है कि अब्दाली को एक ऐसी चोट लगी जिससे आगे चलकर उसकी मौत हो गई। हुआ यूं कि जब अब्दाली ने हरमंदिर साहिब को बारूद से उड़ाने की कोशिश की, तब एक ईंट आकर अब्दाली की नाक पर लगी और यही घाव आगे चलकर अब्दाली की मौत का कारण भी बना। खैर, मंदिर को बचाने के लिए सिखों की ओर से बाबा गुरबख्श सिंह ने फौज को लीड किया, लेकिन अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी और एक बार फिर से उसकी फौज ने सिखों को हरा दिया। हरमंदिर साहिब को एक बार और तहस नहस किया गया, लेकिन यह अहमद शाह की आखिरी गलती थी। इसके बाद सिखों ने अफगानों को खत्म करने की ठान ली। सिख एक बार फिर से एक हुए। उन्होंने चंदा इकट्ठा करके हरमंदिर साहब को दोबारा बनवाया। फिर पूरी ताकत से वो अब्दाली से हमला करने के लिए जुट गए। साल 1767 में दोनों के बीच में आखिरी लड़ाई हुई। इस बार व्यास नदी पर ही अब्दाली का रास्ता सिखों ने रोक लिया। इधर लगातार लड़ाइयों के चलते अहमद शाह भी काफी थक गया था। वो बहुत सालों से लड़ता आ रहा था, इसीलिए उसने इस बार संधि की कोशिश की। कहा जाता है कि सिख सरदार लहना सिंह को अब्दाली ने सूखे मेवों की टोकरी भेजी। लहना सिंह ने अब्दाली के इस गिफ्ट को लौटा दिया और अपनी तरफ से सूखे चने की टोकरी और भेज दी। यानी कि दोस्ती का कोई रास्ता नहीं बचा था, ऐसा लहना सिंह कहना चाह रहे थे। यही वजह है कि अब्दाली ने अपने कमांडर जहान खान को 15,000 की सेना के साथ अमृतसर भेजा। लेकिन सिखों ने इस बार इतनी बुरी तरीके से हराया अब्दाली को कि अब्दाली उसकी मदद तक नहीं कर पाया। इस बीच सिखों ने लगातार कई सरप्राइज अटैक किए और अब्दाली की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे सिख मिसलों ने पूरे पंजाब से अफगानों को निकाल फेंका और पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। ये मिसलें फिर कई सालों तक सिख क्षेत्रों की रक्षा करती रहीं। इन्हीं सिख मिसलों में से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, जिसने आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य की नींव रखी और एक बड़े भूभाग पर अपना शासन चलाया। इस भूभाग में कश्मीर से लेकर लद्दाख तक का एरिया भी शामिल था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे स्वर्ण मंदिर पर अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए और उस हमलों का सिखों ने कैसे बदला लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।